जी नमस्कार, मैं अमर भारती हेलो न्यूज़ 94 में आपका स्वागत है। कहा जाता है विद्या की देवी सरस्वती माता होती है, लेकिन कल के दिन में हम लोग एक ऐसे देवी को खोए हैं, एक ऐसे देवी रूपी इंसान को खोए हैं। उनको भूल पाना संभव नहीं, असंभव है। इसलिए असंभव है क्योंकि हम एक ऐसे कलाकार को खोए हैं जो पूरे बिहार ही नहीं, भारत के पूरे कोने में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हर एक कोना में उनका आवाज़ गूंजता रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान बैंड के ऑफिस पर हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन अर्जुन के साथ। ऊपर आप थोड़ा सा इंडिकेट कर दीजिए। हिंदुस्तान बैंड जो दरभंगा का आन बान शान, और दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल का आन बान शान है, वहाँ पर अभी मौजूद है। और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल के साथ देखने को मिल रहा है कि लता जी का कितना अच्छा सा भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे हिंदुस्तान बैंड का टीम, हिंदुस्तान बैंड का परिवार समर्पित होकर के इस श्रद्धांजलि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सबसे पहले बातचीत करेंगे और श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है। हम बातचीत करेंगे इनके ऑर्गेनाइज़र, इनके जो डायरेक्टर है हिंदुस्तान बैंड के, वहाँ पर इनसे कुछ बातचीत करेंगे जो इस प्रकार का मन में भाव कैसे आया इनके प्रति। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हो गया नरेश कुमार निराला। नरेश कुमार निराला जी, सबसे पहले हम जानकारी ये चाहेंगे, आपने लता जी का इतना अच्छा श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं आप लोग सब मिल करके, इतना अच्छा कैसे मन में बात आ गई? आज जो भी कुछ है हम लोग, आज वो सरस्वती हैं और उनके कृपा आशीर्वाद से आज हम लोग एक छोटा सा व्यवसाय चला रहे हैं हिंदुस्तान बैंड के बैंड पार्टी के से। उसमें कहीं न कहीं इस देवी का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी बहुत सारे ऐसे ही गाना हैं जो सुनने के बाद आदमी भन भावुक हो जाते हैं और बहुत कुछ सीखने को हमको इनके गाना से मिला है। हम लोग को बहुत एक ऐसे सम्मानित, एक ऐसे आज देश रत्न को हम लोग खो दिए हैं, इसलिए हम लोग बहुत भावुक हैं अंदर से। और गॉड सरस्वती थी ये, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सरस्वती इनके पे कृपा आशीर्वाद था और हमेशा बनाए रखे, इनकी आत्मा को शांति दे, इसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि के रूप में मनाए हैं। बहुत दुखी भी हैं चूँकि इनका बहुत सारा ऐसे भी गीत हैं और अपने आवाज़ में 36 भाषा ये जानती थी और देश हित में भी बहुत सारे ऐसे गाना ये इन्होंने गाई है, बहुत भावुक होके गाई है। सिंगल इसी पर निर्भर है और इसी काम से हमारे कलाकार भी निर्भर है। तो 2-3 साल से तो बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा। कलाकार का तो समझिए सबसे बुरा हाल है। फिर 2022 में कोरोना का नया गाइडलाइन आ गया था, रोड शो नहीं, बैंड नहीं, लेकिन सरकार ने फिर हम लोग को थोड़ा-सा मौका दिया कि नहीं ठीक है, रोड जब सब कुछ है तो थोड़ा-सा शादी ब्याह का जो टाइमिंग है उसको मेंटेन करते हुआ हम लोग भी थोड़ा बहुत काम किए हैं। ये 2022 में और जनवरी से लेके अभी तक थोड़ा बहुत, बहुत विशेष रूप से नहीं, थोड़ा बहुत काम किए हैं। प्रशासन का सहयोग रहा है, सरकार की तरफ से सहयोग हो गई है। आज 6 फरवरी था, कल से नई कोई गाइडलाइन नहीं आया है। अब हम लोग फ्री होके काम करेंगे। जी सर, कोरोना का ऐसा मामला आ चुका था और ऐसा लॉकडाउन था जो जितने भी कलाकार लोग थे बहुत सारे, जैसे लगता है किसी कष्ट में पड़ जाना। एक प्रकार से हर तरह का रास्ता बंद हो चुकी थी लॉकडाउन की वजह से। कलाकार के लिए सारी रास्ता बंद हो गई थी। कलाकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ना कलाकार रिक्शा चला सकता है, ना मज़दूर करता है। वो सिर्फ़ एक कलाकारी के अलावा कुछ नहीं था। बहुत संघर्ष रहा है हम लोग का ये कोरोना काल में। बहुत संघर्ष करके, बहुत कष्ट करके, बहुत सारा कर्ज़ है हमारे माथा पे और वो सब भी कर्ज़ कहीं न कहीं हम मदद रूप में लोगों को मदद किए हैं, अपने समाज में, अपने कलाकार में, और बहुत सारा कर्ज़ लेके लोगों को मदद की। बहुत बुरा हाल है। चलिए, आपने कलाकार के लिए इतना बड़ा काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके तरह हर एक लोग अगर सोचे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बहुत जल्दी टल जाएगी। खास बात यह है कि लोग इस पर सोचते नहीं है, सोचते हैं कहीं पर काम मिल जाता है, कुछ करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, खुद सोच लेने से नहीं होता है, सबके बारे में सोचने से होता है। हम ये जानकारी चाहते हैं, जिस वक्त कोरोना का काल चल रहा था, उस वक्त में बहुत सारे कलाकार बेरोजगार बैठे हुए भी
कुछ लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिल जाती थी, लेकिन कलाकार के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा गया। कलाकार के लिए तो कुछ भी नहीं किया। जैसे हम आपको बता दें, प्रोप्राइटर तो अब हम बने हैं, लेकिन छोटा मोटा कलाकार हम आपको बताए थे कि हम भी गीत संगीत से हैं, हम भी कीबोर्ड किसी समय बजाते थे। तो कलाकार का दर्द हमको पता है, क्योंकि हम भी एक छोटा सा कलाकार है, एक छोटे से परिवार से आए हैं। हमारे भी पिताजी बैंड से ट्रम्पेट बजाते थे, हम भी 4-5 भाई थे, पिताजी के साथ दिए हैं। तो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि कलाकार का कष्ट, क्योंकि हम लोग खुद इस लाइन में आए, हमारे पिताजी आए, हम लोग आए, हमारे भाई आए, तो हम समझ सकते हैं कि कलाकार का क्या कष्ट होती है। जी, तो श्रद्धांजलि के क्रम में जैसा कि हम आप लोगों को दिखाए, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और श्रद्धांजलि के बाद हिंदुस्तान बैंड के डायरेक्टर से भी बातचीत किए हैं। उन्हीं क्रम में एक और बहुत सारे कलाकार लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम संगीत शाह हुआ। जी, हमको ये बताइए, ये इतना अच्छा श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम है, हमारे हिंदुस्तान बैंड के परिवार में पूरे भावुक से सब हो गए हैं, जैसे कि अनमोल रतन को हम लोग खो दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक अनमोल रत्न को ही खो दिए हैं। भारत रत्न से सम्मानित स्वर्ण कोकिला कही जाने वाली हमारी लता मंगेशकर जी का 6 फरवरी को सुबह रविवार में देहावसान हो गया और हम लोग सब कोई पूरा देश ही शोककुल हो गया है, भावुक हो गया है। पता नहीं, जैसे लगता है कि बहुत सारा वीकनेस आ गया है, लोगों में कमजोरी है, उदासीनता है। बहुत कम प्राय देखने को मिलता है कि ऐसा मालूम होता है कि माँ सरस्वती साक्षात आई और उनको अपने साथ ले गई। 5 फरवरी को सरस्वती पूजा था और 6 फरवरी को वो हम लोग को छोड़कर चले गईं। ये वास्तविक में कहीं न कहीं कहाँ ऐसे देखने को प्रायः मिलता है कि इस तरह का कहीं घटनाक्रम हो। लेकिन बहुत हम लोग भावुक हैं, बहुत कमी महसूस हो रही है। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे देश में बहुत कमी महसूस हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विष्णुदेव हुआ। आपका नाम? सुरेश जी। आपका नाम? शत्रुघ्न राम शत्रुघ्न राम। आप सब लोग इसी परिवार से जुड़े हैं? जी। कितने दिनों से इस परिवार से जुड़े हैं हिंदुस्तान बैंड से? कम से कम 15 बरस से। 15 वर्ष से लगातार है यहाँ। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक जगह पर 15 वर्ष तक टिकना आज के युग में बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? अशोक राम। अशोक जी है ये। आपका? मेरा नाम गंगाराम हुआ। गंगाराम। आपका? महेंद्र राम। महेंद्र राम। आपका क्या नाम है सर? राम श्री। और आपका? राजकुमार राम। यानी कि इस परिवार में देखे ऐसे परिवार के लोग यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ जो लोग सिर्फ कलाकारी करके अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, है ना सर? कलाकार पर निर्भर है। फिर भी कभी कभी आपातकाल में, कोरोना जैसे काल समय, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आती है। कोई अगर आपदा आ जाती है, कोई अगर विपदा आ जाती है, तो सरकार इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि किस तरह से ये लोग कलाकार के ऊपर डिपेंड करके कलाकारी करके कमाते खाते हैं और इनके ऊपर किसी तरह का सोच विचार नहीं होता है। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं अमर भारती, नमस्कार। और इस तरह के न्यूज के लिए हमारे चैनल हेलो न्यूज 94 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।